ये सबको याद रखना है पूरे 2 साल या पूरे लाइफ, इसको याद रखना है, ठीक है। ये हर जगह पे आपको यूज होने वाले, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रीफिक्सेस व्हिच आर यूज्ड इन यूनिट कन्वर्जन। ओके, हम टॉपिक देख रहे हैं यूनिट कन्वर्जन, तो उस यूनिट कन्वर्जन में, राइट, ये जो यूनिट कन्वर्जन हम देख रहे हैं, राइट, इस यूनिट कन्वर्जन में ये सभी प्रीफिक्सेस यूज होने वाले हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सभी टाइप के यूनिट हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने शुरू किया था लेंथ से, ओके, शुरू किया था हमने लेंथ, राइट। लेंथ मतलब क्या मेजर करते हैं हम? लेंथ मतलब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, राइट, या हम मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग टर्म्स यूज होने वाले हैं। सो लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये हम मेजर करने वाले हैं, ओके। अब इसका यूनिट क्या है? तो मैंने आपको कल कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताए थे, ओके। तो कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन कौन से थे? लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, देन लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन से? फिर से लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and amount of substance. So these are the 7 fundamental units. These are the 7 fundamental units. ये कहाँ पे accepted है? These are accepted all over the world. Okay. So there are 7 fundamental quantities. To express the 7 fundamental quantities, we have 7 fundamental units. Okay. तो उसमें से हम first quantity देखेंगे, that is length. उसमें से हम फर्स्ट क्वांटिटी देखेंगे, दैट इज व्हाट? लेंथ, ठीक है। अब लेंथ का जो यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट, ओके, इस लेंथ का यूनिट होता है क्या? मीटर। सो इसका यूनिट है मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट मीटर, राइट। अब जब आप लेंथ मेजर करते हो, जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि आप लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ आप डिफरेंट टर्म्स में या डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हो, राइट। मतलब आपको एक स्केल होगा, सपोज ये मेरे पास स्केल है, राइट, ये स्केल है। अब इस स्केल से आप क्या मेजर कर सकते हो? या स्केल, ये जो स्केल है ये आप किसके लिए यूज करते हो? या आप यूज करते हो सेंटीमीटर मेजर करने के लिए या मिलीमीटर मेजर करने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा आप मीटर बेस से मेजर कर सकते हो, राइट। लेकिन ये स्केल जो है ये 30 सेंटीमीटर की है, राइट। तो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक टेप आपने देखा होगा, उसको भी हम यूज करते हैं किसके लिए? लेंथ मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मीटर टेप, उसको मीटर टेप बोलते हैं। देन अगर हमें 2 जगह में डिस्टेंस मेजर करना है, उसको मेजर करते हैं किलोमीटर में, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है, ओके। और डिफरेंट सिचुएशन में हम ये डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये आपने लिख लिया है और सबके नोटबुक में है, ओके, क्योंकि इसी को यूज करना है, इसको क्या करना है? हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको आपके सबके नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है, यस। तो अब देखो, अब हम कुछ यूनिट्स का कल हमने कुछ कन्वर्जन किया था, आज भी करेंगे। चलो, तो कैसे करना है वो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ओके। अब उस ट्रिक से हम क्या करेंगे? थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है। पहले तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मुझे कन्वर्ट करना है 1 हेक्टोमीटर, देखो ये है हेक्टो, सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 1 hectometer is equals to how much? What we can say? Decimeter. 1 hectometer कितने डेसीमीटर के बराबर होगा? राइट, 1 हेक्टोमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। या 1 हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर कैसा बड़ा यूनिट है, तो 1 हेक्टोमीटर में ये जो छोटे छोटे डेसीमीटर्स होंगे ये ऐसे कितने होंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, 1
अब इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? आपको क्या करना है कि ये जो प्रीफिक्सेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनको पहले देख लेना है, राइट? तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? h स्टैंड्स फॉर हेक्टो, राइट? और हेक्टो का मतलब क्या होगा? 10⁻², तो ये हो गया 10⁻², तो यहाँ पे इसको लिखना है 10⁻²। समझ में आया? ओके, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, बाद में राइट हैंड को सॉल्व करूंगा। अब ये क्या है? 10⁻², ये क्या है? 10⁻², राइट? ये +2, 10⁻²+2, ये देखो 10⁻²+2। अब इसको मुझे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। क्या करना है? इसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे अगर +2 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻² से। किससे? 10⁻² से, ठीक है? और ये तो होगा 1, तो यहाँ पे भी 1, ठीक है? सिर्फ मैंने क्या किया कि इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे प्लस था तो इसको मैंने माइनस लिख लिया। अब राइट साइड पे चलते हैं, तो राइट साइड में ये देखो, ये क्या है? डेसीमीटर। ये क्या है? डेसीमीटर। और डेसीमीटर क्या होता है? ये यहाँ पे देखेंगे, ये है डेसी, ये है -1, तो यहाँ पे लिखना है क्या है? दिस इज व्हाट 10⁻⁻1, ये है 10⁻⁻1, ठीक है? अब ये किसके लिए लिखा? डेसीमीटर के लिए। देखो ये d है, d, ओके, अब d के लिए लिखा हमने डेसीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? -1, ओके, सीधे स्टेप ध्यान में रखो, ये क्या है? -1, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लेना है हमें? 10⁻²+1, ठीक है? यहाँ पे प्लस था इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिया? माइनस। यहाँ पे क्या है? माइनस, इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया मैंने प्लस, ठीक है? समझ में आया? अब देखो इसको वैसे ही लिखना है, ये 10⁻² था, मतलब हेक्टोमीटर के लिए था, तो इसको मैंने हेक्टोमीटर वैसे की वैसे लिख दिया, ठीक है? देन सिर्फ यहाँ पे ये समझने के लिए कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा था डेसीमीटर 10⁻⁻1, तो फिर इसको फिर से वही लिख देना है। 10⁻⁻1 का मतलब होता है डेसीमीटर, तो फिर से इसको मैंने डेसीमीटर लिख दिया, मतलब कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है? तो अब ये देखो, ये 10⁻⁻2 ये कैसा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1 हेक्टोमीटर, राइट? और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया कितना? 10, राइट? अब 10 डिवाइडेड बाय ये इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया, ठीक है? ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ। देन तो 1 हेक्टोमीटर, राइट? अब देखो ये 10⁻², 10⁻⁻², राइट? अब ये क्या है? डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या होगा? 10 into 10⁻² या 10⁻1 into 10⁻² डेसीमीटर। मतलब ये देखो, ये 1 हेक्टोमीटर, ये 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? ये बेस अगर सेम है तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट की आप एडिशन करते हो तो ये आ जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर। So 1 hectometer is equals to 10⁻³ डेसीमीटर, 10⁻³ डेसीमीटर, ठीक है? समझ में आया? सिंपल था, राइट? अब ये इसकी पूरी मेथड है, राइट? अब इसके आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना है? इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें जब आप प्रैक्टिस करने से जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम फटाफट यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया? तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ डेसीमीटर, ओके? तो ये हुआ एग्जांपल 1। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलो ये आपको ट्राई करना है, राइट? एग्जांपल 2, ठीक है? अब मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर, ठीक है? और देखो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? यस, अब इसको कैसे करेंगे? ये क्या है? ये है किलो, मतलब कितना? 10⁻³ इसको लिखना है मीटर, ये इज इक्वल्स टू साइन, ये क्या है? मिली, मतलब कितना? 10⁻⁻³ इसको लिखना है 10,
किलोमीटर का, ये किसका मीनिंग लिखा, मिलीमीटर का। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर डालना है आपको। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस साइड में क्या होगा बता सकते हैं आप, इस साइड में होगा 10⁻³ राइट, और इस साइड में होगा 10⁻+3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा +3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा -3। ठीक है, अब देखो इसकी साइड चेंज करनी है, यहाँ पे इसकी साइड मैंने चेंज की, यहाँ पे इसकी साइड क्या की, चेंज की। ये देखो ये 10⁻² है यहाँ पे राइट, और इस 10⁻² की साइड मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। मतलब ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेफ्ट साइड में लिया था मैंने, इसको मैंने क्या कर दिया, राइट साइड में भेज दिया। अब ये राइट साइड में मैंने भेज दिया, ये देखो, तो ये माइनस है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, ये तो इसका पूरा मेथड है, मतलब पहले डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर उसको ऊपर लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है, जब आप ये यहाँ पे माइनस है, इसकी साइड आप चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये अगर क्या है, ये अगर पॉजिटिव है, इसकी साइड अगर मैं चेंज करता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब साइड चेंज करते हैं तो जो एक्सपोनेंट होगा उसका जो साइन होगा वो चेंज होगा। साइड चेंज करने से एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा। मतलब लेफ्ट साइड में वो पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड में अगर वो नेगेटिव है तो राइट साइड में जाके पॉजिटिव होगा। सिमिलरली राइट साइड में अगर वो पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में जाके नेगेटिव होगा, राइट साइड में नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो ना भी, ये देखो ये क्या है, 10⁻³ ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसको इधर भेज देते हैं राइट, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये फिर से बन जाएगा किलोमीटर, ये बन जाएगा किलोमीटर, और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। देखो ये हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये -3 था, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाके +3 होगा। ये देखो ये -3 है, इसको मैंने फिर से मिलीमीटर रख दिया। ओके, अब ये 10⁻³ इधर जाके प्लस होगा, और क्या होगा 10⁻³ इंटू 10⁻3, मतलब एक्सपोनेंट्स के एडिशन करेंगे तो ये आएगा 10⁻6। समझ में आया? So 1 kilometer is equals to 10⁻6 millimeter. So 1 kilometer is equals to 10⁻6 millimeter. ठीक है, ये समझ में आया? अब यही से और एक बात भी समझ लेते हैं। क्या करना है, इसको अगर मैं साइड चेंज करता हूँ तो क्या होती है, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1 हेक्टोमीटर is equals to 10⁻3 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 डेसीमीटर is equals to how much हेक्टोमीटर, तो इसको इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 10⁻³ हेक्टोमीटर। समझ में आ रहा है क्या? राइट, साइड चेंज कर रहे हैं ना, साइड चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंट की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 1 हेक्टोमीटर is equals to 10⁻³ डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर is equals to कितना, 10⁻³ हेक्टोमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख सकते हो राइट, ये क्या है, 1 किलोमीटर is equals to 10⁻6 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर is equals to how much किलोमीटर, तो इसको क्या लिखना है, 1 मिलीमीटर is equals to 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, so 1 millimeter is equals to 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया। So this is second example, right? और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि 1 माइक्रोमीटर is equals to 1 micrometer is equals to how much डेसीमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर is equals to how much डेसीमीटर, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कर सकते हैं आप? यस, ओके, सिंपल है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या आएगा बता सकते हैं आप फटाफट? 1 माइक्रोमीटर is equals to how much डेसीमीटर। 1 माइक्रोमीटर is equals to how much डेसीमीटर। इसको सॉल्व करना है तो
माइनस 6, ये क्या है 10 रेज टू माइनस 6। अब 10 रेज टू माइनस 6, राइट, माइक्रो का मतलब क्या है 10 रेज टू माइनस 6। डायरेक्ट सॉल्व करता हूं मैं, तो ये क्या है 10 रेज टू माइनस 6। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा प्लस 6। फिर से ये देखो, ये क्या है माइक्रोमीटर, फिर से देखो ये क्या है माइक्रोमीटर, माइक्रो का मीनिंग होता है 10 रेज टू माइनस 6। तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा प्लस 6, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 10 रेज टू प्लस 6 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू क्या करना है, ये क्या है बेटा, ये है डेसीमीटर। ओके, ये है डेसीमीटर। ओके, डेसीमीटर क्या होता है 10 रेज टू माइनस 1, राइट, 10 रेज टू माइनस 1। तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा प्लस 1, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा प्लस 1, मतलब ये होगा 10 रेज टू प्लस 1 डेसीमीटर। समझ में आया, डेसीमीटर का मतलब होता है 10 रेज टू माइनस 1, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा प्लस 1, राइट। तो ये देखो, ये फटाफट, तो इसको ये 1 मीटर 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको इधर भेजता हूं, तो ये क्या है पॉजिटिव है, इस साइड में जाके नेगेटिव होगा, मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू, ये देखो 10 रेज टू 1 और इनटू ये इधर जाके नेगेटिव होगा, तो 10 रेज टू माइनस 6 डेसीमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1 minus 6, that is 10 raised to minus 5 decimeter. So 1 micrometer is equals to 10 raised to minus 5 decimeter. 1 micrometer is equals to 10 raised to minus 5 decimeter. 10 meter. What? 10 meter is equals to how much millimeter? ठीक है, ये सिंपल। 10 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसमें कितने मिलीमीटर आएंगे, 10 मिलीमीटर में या 10 मीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये सब 1 था, देखो ये 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच डेसीमीटर, यहाँ पे ये क्या था 1 किलोमीटर, ये भी क्या था 1 माइक्रोमीटर। अब मैं ले रहा हूँ 10 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ये अब हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इस 10 को शुरू में हमें नहीं देखना है, तो हमें क्या करना है 1 मीटर, क्या लिखना है 1 मीटर, ठीक है। ओके, बाद में इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है इस 10 से, जो भी हम 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर, ये अब हमें पहले निकालना है, राइट। एंड देन बाद में क्या करेंगे, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड को क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मीटर में मतलब कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो ये 1 मीटर ये होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है मिलीमीटर है ना, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, या इसका मिली का जो वैल्यू है, मिली मतलब कितना 10 रेज़ टू माइनस 3, तो ये होगा 10 रेज़ टू माइनस 3, राइट, और मीटर, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 10 रेज़ टू 3 ना, ये होगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज 10 रेज़ टू 3, और इसको क्या लिखना है फिर से मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू 3। ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना 10 रेज़ टू 3 मिलीमीटर, ये सबको पता है, ये सबको पता है ना कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर आते हैं, राइट। तो 1 सेंटीमीटर में कितने आते हैं 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो 10 into 100 कितना हो गया 1000, तो ये देखो ये कितना है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 3 का मतलब कितना 1000 मिलीमीटर, राइट। तो ये आया 10 रेज़ टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आया, 2-3 तरीके से मैंने आपको बताया। अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू दिस, अब मुझे क्या निकालना है 10 मीटर की वैल्यू निकालनी है मिलीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या होगा 10 मीटर, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, एक साइड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा 10,000, राइट। 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा 10,000 मिलीमीटर, मतलब 10 मीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 4 मिलीमीटर, ये हो गया 10 मीटर की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई 10 मीटर की वैल्यू है, ठीक है। तो इस मतलब कोई वैल्यू अगर मैं
एरिया। अब आपको पता है कि एरिया कैसे मेजर किया जाता है, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, पता है ना आपको? यस, तो देखो एरिया क्या होता है, कोई भी एरिया आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या लिखते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यस और नो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, मतलब लेंथ, अब हमने पहला यूनिट लिया था लेंथ, और ब्रेड्थ भी वही होता है, इसको हम मीटर और इसको भी मीटर, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा क्या, मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जो एरिया मेजर, मतलब आप डिफरेंट यूनिट्स में एरिया को मेजर करते हैं, मीटर्स में करते हैं, किलोमीटर्स में करते हैं, राइट, मतलब देखो आपको इस रूम का अगर एरिया निकालना है, राइट, मेरे सामने क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम का अगर एरिया निकालना है तो आप किस में निकालते हैं, जनरली फीट्स में निकालते हैं, राइट। तो आप मतलब आप कभी कहीं फ्लैट वगैरह खरीदते हो या देखते हो तो आपको उसका एरिया जो बताया जाता है वो फीट में बताया जाता है, मतलब फीट स्क्वायर, राइट, दैट इज द यूनिट, फीट स्क्वायर। देन और क्या यूनिट है, दैट इज मीटर स्क्वायर, राइट। देन आपने जो नोटबुक, मतलब आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, आप जो भी नोटबुक में डायग्राम बनाते हो तो उसमें आप जब एरिया निकालेंगे तो किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में, तो वहां पे जो आपका यूनिट आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस इज एरिया, दिस इज व्हाट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ मतलब क्या होता है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही होता है, मतलब डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब देखो एरिया के लिए यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, हाउ मच, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का मतलब तो आप समझते हो ना कि ये जो बोर्ड है इसका हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये होगा इसका लेंथ, ये होगा इसका ब्रेड्थ, सो लेंथ एंड ब्रेड्थ मल्टीप्लाई, तो ये जो भी बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट एरिया, दैट इज व्हाट एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर ब्रेड्थ, मतलब ये अगर 1 मीटर लेंथ होगी और ये अगर 1 मीटर ब्रेड्थ होगी तो इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर। फिर से समझा दो, देखो ये है 1 मीटर लेंथ और ये है 1 मीटर ब्रेड्थ, तो ये हो गया क्या, दिस इज 1 मीटर स्क्वायर एरिया, दिस इज 1 मीटर, ये लेंथ है और ये है 1 मीटर ब्रेड्थ, ठीक है, समझ में आया, यस। अब मुझे ये दिस मच एरिया इज हाउ मच, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे, तो ये हमें निकालना है, समझ में आ रहा है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, तो यहां से ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, मतलब ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, राइट, तो ये जो एरिया है, ये देखो ये छोटू एरिया, दिस छोटू एरिया इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बड़ा एरिया है, ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा एरिया है, जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, दैट इज व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर, ये पूरा, राइट, और इसमें से ये जो छोटू स्क्वायर है, दैट इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे देखो ऐसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने बॉक्सेस इसमें आएंगे, ये हमें निकालना है। ऐसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने स्क्वायर्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के
स्क्वायर में आएंगे, ये हमें निकालना है, राइट। ठीक है, तो देखो ये मैंने कितने बना दिए, 7 और 7 14, राइट। सो दिस इज 14, तो मैंने यहाँ पे 14 बना दिया। तो आपको क्या करना है, ऐसे इस साइड में बढ़ाते जाना है, इस साइड में बढ़ाते जाना है, तो टोटल कितने आएंगे ये हमें निकालना है। आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आया, राइट। तो ये बड़ा बॉक्स जो है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। ये जो छोटू बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स जो है दैट इज व्हाट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में मतलब ये पूरे एरिया में ऐसे छोटे 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 जो बॉक्सेस होंगे, छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होंगे, वो कितने आएंगे, ये हमें यहाँ पे निकालना है। समझ में आया, समझ में आया, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर, ओके, डिफिकल्ट नहीं, जो हमने यहाँ पे किया था, जो हमने यहाँ पे किया था वही इसमें भी करना है। कैसे करेंगे, तो ये देखो ये है 1 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो ये क्या है, सी मतलब सेंटी, तो ये है सेंटी, तो इसको क्या लिखना है, सेंटी। सेंटी का मतलब क्या होगा, -2, क्या होगा, -2, राइट। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, सेंटी का मतलब है 10⁻², और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, दैट इज 10⁻², राइट। ये होगा 10⁻², और इसका स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दो। देखो क्या, ये है सेंटी, ये है सेंटी, उसका मतलब, और ये आएगा मीटर, राइट। तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटी का मीनिंग मैंने लिख दिया 10⁻², 10⁻², तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10⁻², राइट। कितना होगा, 10⁻², राइट। और क्या करना है, उस सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया, राइट। इस ब्रैकेट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट साइड में तो कोई जरूरत नहीं है हमें, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई प्रीफिक्स यूज नहीं किया। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे, सो 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, उसका स्क्वायर मतलब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका स्क्वायर नहीं, उसका मल्टीप्लिकेशन, सो 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, ओके। इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, राइट। और इसको क्या लिखना है, मुझे फिर से सेंटी लिखना है, ये 10⁻² जो था, इसको क्या लिखना है, फिर से सेंटी लिखना है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻⁴, मतलब कितना, 1 के ऊपर 4 zeros, सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक दिस। This is 1 meter square is equals to 10⁻⁴ या 10,000 सेंटीमीटर। अब इसको फिजिकली भी आप समझ लो, राइट। ये अगर 1 मीटर होगा, तो इस 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे, दैट इज 100, मतलब ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे, 100, ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे, 100। और ऐसे भी ये भी 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे, दैट इज 100। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000, मतलब इसमें टोटल ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे, दैट इज 10,000 बॉक्सेस, राइट। तो ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। सेम यू विल यूज फॉर वॉल्यूम, सेम यू विल यूज फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया एरिया, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, चलो तो और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सो लेट्स से अनदर एग्जांपल। तो आप मुझे एक एग्जांपल सॉल्व करके दो कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच हेक्टोमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच हेक्टोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। वही करना है, या और एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आप जो लेंथ का कन्वर्जन कर रहे थे वही करना है, बाद में लास्ट में उसको स्क्वायर कर देना है। आप जो लेंथ का कन्वर्जन कर रहे थे वही करना है, सिर्फ इसको लास्ट में स्क्वायर कर देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिए इसको लास्ट में स्क्वायर करना है, ठीक है। या आप सीधा जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको करेंगे,
मीटर और इसका होगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हेक्टो, ठीक है। तो हेक्टो में क्या करना है, हेक्टो मतलब क्या है, ये है 10⁻², ये क्या है 10⁻², तो ये होगा 10⁻², मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10⁻², ओके, और ये होगा मीटर, इसका स्क्वायर कर दो, ओके। तो ठीक है, समझ में आया। सो क्या स्क्वायर मतलब क्या है, 3 × 2, राइट ना, स्क्वायर करना मतलब क्या, 3 × 2 मतलब ये हो जाएगा 10⁻6, और ये हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा मिली, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। तो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए था, राइट, ये देखो ये मिली ना, तो इसको फिर से वही लिखना है, तो ये हो गया मिलीमीटर का स्क्वायर। हमें सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये आप मुझे बता सकते हैं, ये 10⁻² -2 × 2, -2 × 2 दैट इज -4, तो ये हो जाएगा -4, और इसका ये क्या है हेक्टो, तो इसको फिर से लिखना है हेक्टोमीटर का स्क्वायर, इसको फिर से लिखना है हेक्टोमीटर का स्क्वायर। तो फाइनली अब जब मैं इसको इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो ये कैसा है, प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये क्या है 10⁻⁴, और ये भी इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 10⁻�6, अब हेक्टोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है देखो, ये कितना है -4 -6 मतलब ये हो जाएगा -10 हेक्टोमीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 हेक्टोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अनदर एग्जांपल, ठीक है। या अब दूसरी जो मेथड हमें फॉलो करनी थी वो क्या थी, ओके, दूसरी मेथड हमें जो फॉलो करनी थी वो क्या थी, 1 मिलीमीटर, राइट, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, हेक्टोमीटर, वही है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, क्या है मिली मतलब कितना है 10⁻⁻3, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा +3, सो 10⁻³ + 3 मिलीमीटर इक्वल्स टू हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर क्या है 10⁻², 10⁻², तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10⁻⁻2, और ये होगा हेक्टोमीटर, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, ये इस साइड में पॉजिटिव है, ये 3 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या होगा, राइट, दैट इज 10⁻⁻5, ये देखो -3 इधर जाएगा तो -2 -3, ये हो जाएगा -5 हेक्टोमीटर। और क्या करना है लास्ट में, दोनों साइड में स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, मतलब क्या 10⁻⁻5 का स्क्वायर, ओके, और ये होगा हेक्टोमीटर का स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा 10⁻⁻10 हेक्टोमीटर का स्क्वायर, हेक्टोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आया होगा, राइट। तो अब शुरू से ऐसा करो या लास्ट में उसका स्क्वायर कर लो, दोनों मेथड सेम है, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यूब के लिए क्या करना है, मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब इस रूम में कितना एयर है, दैट इज व्हाट वॉल्यूम। तो इस रूम में कितना एयर है ये अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। आपको एरिया से मीनिंग समझ में आएगा कि ये बोर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, दैट इज व्हाट एरिया। अब मुझे अगर उसका वॉल्यूम निकालना होगा, उसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, राइट, मतलब इस रूम में कितनी एयर है ये अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अगर उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होगा जो मैंने एरिया में किया, सिर्फ क्या चेंज होगा इसमें, ओके। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मतलब क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हो जाएगा मीटर क्यूब,
अगर मीटर क्यूब आता है, देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया तो हमने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर लिया, दोनों साइड में क्या किया हमने, स्क्वायर लिया। अगर मीटर क्यूब आएगा तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा, दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। तो आप जो भी आपको यूनिट कन्वर्जन दिया जाएगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या करना है, स्क्वायर करना है, और वॉल्यूम के लिए क्या करना है, क्यूब करना है, राइट। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए भी, या ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप पहले लेंथ का कन्वर्जन करेंगे और बाद में उसका क्यूब ले लेंगे वॉल्यूम के लिए, ठीक है। मतलब ये आप सब समझ सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब is equals to 1 meter cube is equals to how much, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो 1 मीटर is equals to 10⁻⁻⁶, राइट। तो उसका 1 मीटर is equals to how much सेंटीमीटर, that is 10⁻⁻², -2 होगा तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा +2, और उसका क्यूब लेंगे, मतलब 10⁻² का क्यूब, and that is how much, 10⁻⁶। तो यहाँ पे सीधा मैं आंसर लिख सकता हूँ, what 1 मीटर क्यूब is equals to 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या आया, 10⁻², ये आया 10⁻², और उसका स्क्वायर लिया तो आया 10⁻⁴। अब ये क्या है, 10⁻², और उसका क्या लेना है, क्यूब लेते टाइम मतलब 2 का क्यूब नहीं लेना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना, सो दैट इज 2 × 3, दैट इज 6। नहीं तो आप 2 का क्यूब लेंगे, तो वो क्या आएगा, दैट बिकम्स 10⁻8, तो वो सही नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो आपको एक्सपोनेंट के रूल से, राइट, वो तो आपको 9, 8, 9, 10 में आपने पढ़े, राइट। दैट इज व्हाट, a⁻n is equals to what, a⁻m into n, right, this is the rule of exponent। मतलब m, ये देखो यहाँ पे क्या था, 10⁻², और उसका क्यूब, मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसका आंसर आएगा 10⁻6। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया लेंथ, हमने देख लिया एरिया, और हमने देख लिया वॉल्यूम। तो अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है, कौन से, दैट इज MKS, राइट, देन CGS एंड FPS, ओके। ये 3 सिस्टम, ओके। ये जो 3 सिस्टम, ये कोई साइंटिस्ट वगैरह का नाम नहीं है, ये 3 यूनिट्स का नाम है, राइट। ये क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, मतलब ये 3 क्वांटिटी मेजर करता है। कौन सी 3 क्वांटिटीज मेजर करता है, तो मीटर मतलब क्या मेजर करेगा, मीटर मतलब ये मेजर करेगा लेंथ, ठीक है, ये पता है आपको। देन K, दैट इज किलोग्राम, ओके, ये तो सबको पता है। तो ये क्या मेजर करता है, दिस मेजर्स मास, ठीक है, दिस मेजर्स व्हाट, मास। और ये आपको ध्यान में रखना है कि मास एंड वेट ऑफ द बॉडी, these are 2 different things, okay। मास एंड वेट सेम नहीं होता, ओके। मास का मतलब आपको जो भी मैं सामने दिखाई दे रहा हूं, दैट इज व्हाट, मास। और मेरे ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रही है, मेरे ऊपर अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसके वो जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे वेट, तो वेट जो होता है, वेट ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है, ये होता है एक फोर्स, होता है। और मास मतलब आपको जो सामने दिखाई दे रहा हो, मैं दिखाई दे रहा हूं, या कोई भी चीज आपको सामने दिखाई देती है, वो होगा उसका मास, ठीक है। तो मास और वेट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेट जो है दैट इज अ फोर्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो, ये बात में फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो लेंथ मतलब मीटर, ये क्या है, मीटर, ठीक है ना। तो यहां से मीटर
ये m stands for मीटर, ठीक है। देन k stands for किलोग्राम, k stands for किलोग्राम and s stands for सेकंड, s stands for सेकंड। तो ये तीन जो यूनिट मैंने लिखे हैं ये तीन क्वांटिटीज के लिए है, एक लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। मैंने तो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई है, ठीक है, लेकिन जो शुरू का टाइम था जिसमें साइंटिस्ट, द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज गॉस, तो उन्होंने बोला था कि हमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करनी चाहिए। कितनी? 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करनी चाहिए, ओके। और वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? लेंथ, मास एंड टाइम। इसलिए शुरू में ये 3 सिस्टम डेवलप हुई थी, दैट इज MKS, which stands for मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। सो दिस इज मीटर, MKS, ठीक है। सिमिलरली दूसरी सिस्टम जो थी, ओके, दैट इज CGS, तो C stands for सेंटीमीटर, ठीक है। देन G stands for ग्राम, राइट, एंड S stands for सेकंड। ये सेकंड तो सभी में सेम है, ओके। सो दिस इज CGS सिस्टम। ये क्या बन गई? CGS सिस्टम। और थर्ड जो थी, ओके, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ओके, और इसको बोलेंगे क्या? फुट, पाउंड एंड सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड, ओके। सो फुट, यू नो, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड दैट इज द यूनिट ऑफ मास एंड टाइम, ओके, और सेकंड दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ऐसे 3 सिस्टम डेवलप हुई थी, ओके, शुरू के टाइम में। उसको सबको रिप्लेस कर दिया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना होता है, राइट। तो जनरली यूनिट कन्वर्जन हम ये 2 सिस्टम्स में करेंगे, राइट। इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये 2 सिस्टम्स में करते हैं, दैट इज MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, क्योंकि ये दोनों जो सिस्टम है ये दोनों मैट्रिक सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम कैसी है? मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसका बेस क्या होता है? 10, राइट ना। आप 10th पास हो गए, राइट, तो आपने मैट्रिकुलेशन कर लिया, राइट, मतलब आप मैट्रिक पास हो गए, राइट, मतलब 10। तो इसका बेस क्या है? 10, राइट। मतलब ये जो क्वांटिटीज होगी ये 10 के मल्टीपल में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे कि हमने क्या देखे थे लास्ट लेक्चर में? हमने क्या देखा? हमने प्रीफिक्सेस देखे, और वो सभी प्रीफिक्सेस उसका जो बेस है, राइट, उसका जो बेस है वो क्या है? 10, दैट इज व्हाट 10, ठीक है। इसलिए ये जो 2 सिस्टम है, इन 2 सिस्टम में हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। चलो, तो कल हमने 3 क्वांटिटीज के लिए देखा था, दैट इज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। अब हम दूसरी क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, दैट इज, या और एक करेंगे सिंपल वन, दैट इज डेंसिटी, ओके। तो 4th क्वांटिटी दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है ना? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यस। तो हमने कल देखा था, यहाँ पे देखो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, मास, ओके। तो मुझे अगर इसका यूनिट लिखना है किसमें? SI सिस्टम में। किसमें लिखना है? SI यूनिट। तो SI यूनिट आप लिख सकते हो, आपको पता है कैसा लिखना है। तो देखो ये क्या है? मास। तो मास का जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। तो इसको मैं लिखूंगा किलोग्राम, राइट। और कल हमने वॉल्यूम देखा था, और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ओके। ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही होता है और हाइट भी क्या होती है? एक लेंथ ही होती है, राइट। तो इसलिए इसका यूनिट क्या आता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मतलब मीटर मीटर मीटर,
तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किस पे मेजर करना है, दैट इज इन मीटर क्यूब, दैट इज इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इसका एसआई यूनिट, ये हो गया इसका एसआई यूनिट, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, क्या करने हैं, कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, यूनिट कन्वर्जन। तो देखो जनरली आपको दिया होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, ऐसा देखा होगा ना आपने 1 ग्राम पर सीसी, राइट। अब इसका मतलब क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सीसी का मतलब होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यस, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी है वो कितनी है 1 ग्राम और सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, देखो यहाँ पे जो सिस्टम है, ओके, यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसमें जो सिस्टम है दैट इज व्हाट ग्राम एंड सेंटीमीटर। मतलब कौन सा सिस्टम है ये, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है, दैट इज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर और ग्राम यूज किया है। मतलब ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा सीजीएस सिस्टम। तो आपको दिया है सीजीएस सिस्टम है, सो दिस इज सीजीएस सिस्टम, ये कौन सा है सीजीएस सिस्टम। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है किसमें, एमकेएस सिस्टम में, इसको कैलकुलेट करना है किसमें, एमकेएस सिस्टम में। तो वाटर की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर सीसी है, 1 ग्राम पर सीसी है, तो उसकी डेंसिटी एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम कौन सी है ये, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में कितनी होगी ये अब हमें निकालना है, ये अब हमें निकालना है। ठीक है, चलो ये इसको निकालते हैं हम, कैसे करेंगे। तो आपको डेंसिटी दिया है, सो डेंसिटी इज गिवन एज 1 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में, और इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, राइट। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स है इसको 1, मतलब इसका जो मल्टीपल है उसको कितने 1 है। तो पहले हम ये लिखेंगे कि 1 ग्राम मतलब कितना केजी, 1 ग्राम मतलब कितना केजी, ये अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें इसको लिखना है किसमें, केजी में और मीटर क्यूब में। तो 1 ग्राम को केजी में कैसा लिखा जाए, तो ये आपको पता है कि 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यू नो दिस। ठीक है, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये आप मार्केट में जाते हो ना, राइट। तो आपने कोई भी सामान 1 केजी लिया, मतलब आपने कितना लिया 1000 ग्राम, और 1000 ये क्या है, किलो ना, किलो का ये किलो एक प्रीफिक्स है जिसका पावर कितना होता है 10⁻³ तो 10⁻³ मतलब कितना 1000। सो 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम, या इसको लिखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 10⁻³। ठीक है, तो 1 केजी इज इक्वल्स टू व्हाट 10⁻³। अब इसको अगर मुझे इस साइड में भेजना है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ केजी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ केजी, ये हमने किया। ठीक है, ये समझ में आया आपको, यस। देन अब क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, राइट। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब या 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर दोनों साइड से क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100, राइट, सेंटीमीटर का क्यूब। मतलब ये देखो, ये 10 टू द 100 मतलब 10 into 10 मतलब 10 की पावर 2। सो दिस इज व्हाट, और एक स्टेप लिख देता हूं,
क्यूब, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁶, सॉरी 10⁻⁶, और 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, सेंटीमीटर क्यूब की, 1 सेंटीमीटर क्यूब की। तो इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस साइड में ये कैसा है, पॉजिटिव है, इस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दिस इज व्हाट, देखो तो ये हमें 2 यूनिट्स का कन्वर्जन मिल गया। ओके, जो हमने कल पढ़ा था, राइट, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए हमने कल देखा था कि जो भी हम यूनिट लेंगे उसका क्यूब करना है, ठीक है, तो हमने क्यूब कर लिया, ठीक है। तो अब इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किस में लिखना है, दैट इज मुझे लिखना है इसको इसके ऐसा यूनिट में, मतलब केजी पर मीटर क्यूब में। तो अब ये सिंपल कर सकते हैं आप इसको, तो ये है 1, ठीक है। अब 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻⁻³ kg, मतलब इस g के जगह पे देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, राइट, सिर्फ उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो 1 ग्राम की जगह पे मुझे क्या लिखना है, दैट इज 10⁻⁻³ kg। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10⁻⁻³ kg डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे अगर मुझे उसको मीटर में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि आपका यूनिट क्या बन गया है, देखो अभी केजी पर मीटर क्यूब, आपका यूनिट क्या बन गया है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये है इसके मल्टीपल, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये देखो माइनस है, इसको अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो ये प्लस हो जाता है, राइट। दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, राइट, ये एक्सपोनेंट का लॉ है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव होगा तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, तो ऊपर क्या होगा 10⁻³ into 10⁻⁻⁶, और यूनिट होगा kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये -3 + 6 ये कितना बन जाएगा, +3, मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो 1 ये किसकी वैल्यू आई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमें मिली कितनी, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब आप इसको ध्यान में रखेंगे, राइट। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम, इसको अगर इधर भेज देता हूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 10⁻⁻3। देखो ये पॉजिटिव है ना, इसको इधर भेज दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये मुझे फाइनल आंसर मिला, अब मैं सिर्फ इसको इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा, ये डेंसिटी के लिए, ये किसके लिए, डेंसिटी के लिए। वैसे ही आप यहाँ पे कौन सा भी यूनिट डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मतलब क्या होगा, देखो दूसरे यूनिट्स क्या हो सकते हैं, मतलब आपको कन्वर्जन करना है किसमें, ठीक है। तो हमने एक कन्वर्जन किया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, किसमें किया, केजी पर मीटर क्यूब में, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राम पर मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है किसको, आपको केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये जो बेसिक थिंग है ये आपको ध्यान में आनी चाहिए कि आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लेना है, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मिलीग्राम, राइट, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is equals to how much, ग्राम पर मीटर क्यूब। कौन से भी यूनिट्स आ सकते हैं, ओके, नो डाउट, इसमें कौन से भी यूनिट आ सकते हैं, कौन से भी यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। 4th क्वांटिटी वेलोसिटी,
वेलोसिटी पढ़ा होगा ना आपने, वेलोसिटी, राइट, या इसको आप स्पीड भी बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स अलग होंगे लेकिन आप वो समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ये समझना है कि वेलोसिटी क्या होगा और ये स्पीड क्या होगा, इसकी यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो स्पीड आपको पता है, तो स्पीड क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब इस टाइम इस पॉइंट के लिए आप ये समझ लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो वेलोसिटी या स्पीड का जो ऐसा यूनिट होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर में, राइट, और ये क्या है, टाइम, टाइम को किस में लिखना है, सेकंड्स में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी या स्पीड, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये कौन सा यूनिट है, इसका एसआई यूनिट, ओके, ये क्या है, इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब इसका आप सीजीएस यूनिट लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या हो सकता है, दैट इज, ये देखो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। अब इनका अगर एक सिंपल कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल कन्वर्जन कर लेते हैं इसका, तो आपको लिखना है कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू हाउ मच, ओके, हाउ मच सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये बहुत सिंपल है, क्या, इसको देखो, इसको आपको क्या लिखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मीटर है, ये क्या है, मीटर, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 100, राइट ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट, ये हमने देखा था, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है। तो बस इस 1 मीटर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर, राइट। अब ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल कन्वर्जन, राइट, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 मीटर की जगह पे हमने 100 सेंटीमीटर डाल दिया, ओके, ये तो वेरी सिंपल था, ठीक है। देन अगर आप अगला सिस्टम देखेंगे, ये जनरली हम इसको बहुत बार यूज करते हैं और ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे लिखना है, ये देखो किलोमीटर मतलब डिस्टेंस और आर मतलब टाइम, तो इसको मुझे अब कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड। ये भी कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होगा, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा, और जिसको पता नहीं है उसके लिए अब इम्पोर्टेंट, या सबके लिए ये कैसे आता है, राइट ना, ये आपने देखा होगा 8/9 या कुछ ऐसा आता है, 5/18, राइट, ऐसा आता है ना 5/18। तो चलो कैसे आता है इसको देखते हैं। तो आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, देखो ये जो यूनिट है इसको मुझे लिखना है मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, यस। तो कैसे करेंगे, तो 1 किलोमीटर, you know 1 kilometer is equals to how much meter, तो 1 किलोमीटर, ये तो बहुत सिंपल है, राइट, 1 किलोमीटर is equals to how much meter, that is 100,000 मीटर, किलो का मतलब होता है 1000, राइट ना, किलो का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000, तो 1 किलोमीटर is equals to 1000 मीटर। अब r को किस में लिखना है, सेकंड में, तो हमें ये देखना है कि एक आर में कितने, एक आर में कितने सेकंड्स होंगे, मतलब आर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो ये आपको पता है कि एक आर में कितने सेकंड्स होंगे,
सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका आर का कन्वर्जन हुआ और किलोमीटर का कन्वर्जन हुआ। अब इसको लिखते हैं, चलो तो इसको लिखना है तो 1 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तो कैंसिल होगा और ये आएगा कितना 5/18, राइट ना, 2 से डिवाइड कर देते तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आर। 1 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, या इसको इधर भेजेंगे मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसा है डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये क्या आएगा 18/5 किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये समझ में आया, राइट। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हो गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो सपोज आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज आपको मैंने दिया द स्पीड ऑफ कार, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया सॉल्व करने के लिए, द स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। The speed of car is 60 kilometer per hour. Convert into meter per second. Convert into meter per second. Meter per second. ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, वेरी सिंपल। तो आपको जो दिया है that is how much 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो ये 60 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको लिखना है किसमें, मीटर पर सेकेंड्स में। तो क्या करेंगे, तो आपको ये पता है, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 60 अलग है, ये 60 अलग है और ये किलोमीटर पर आवर ये अलग है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, इनमें इन दोनों में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली थी 1 किलोमीटर पर आवर, किसकी वैल्यू निकाली थी 1 किलोमीटर पर आवर। अब वो कितनी मिली थी, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 60 अलग है, ये किलोमीटर पर आवर अलग है, और हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे किसके लिए, किलोमीटर पर आवर के लिए, और वो कितने आई थी 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा 60 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5/18 और यूनिट चेंज हो गया, देखो मीटर पर सेकेंड क्या है 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। या दूसरा एग्जांपल, suppose the speed of car is 90 kilometer per hour, right? Speed of car is 90 kilometer per hour। देखो आपका जो स्पीडोमीटर होता है, राइट, कार का या किसी बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें जो स्पीड आता है वो किस में आता है, वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में आता है। ओके, किलोमीटर पर आवर में, उसका मतलब क्या होता है ये भी आप जानते हो, किलोमीटर पर आवर मतलब 90 किलो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में आपका जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, वो कितना चली, दैट इज 90 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितनी चली 90 किलोमीटर।
अब वो अगर 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है तो अब हमें क्या निकालना है कि वो 1 सेकंड में कितनी चलेगी। समझ में आ रहा है ना कि वो अगर 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है तो वो 1 सेकंड में कितना जाएगी। दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या है, तो अगेन इसको क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 5/18, राइट। फिर से यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है, किलोमीटर पर आवर की, तो ये क्या है 90, यहाँ पे क्या लिखना है 5/18 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, राइट। 18 1 से 18 5 सा 90, तो ये 5 into 5 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आंसर, राइट। मतलब क्या कि 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 25 मीटर पर सेकंड। मतलब आपका व्हीकल जो है वो अगर 1 घंटे में कितना चलता है 90 किलोमीटर चलता है, तो वो 1 सेकंड में कितना जाएगा 25 मीटर, कितना जाएगा 25 मीटर। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल एग्जाम, सपोज स्पीड ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, स्पीड ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। सपोज इसका स्पीड कितना है 600 मीटर पर सेकंड, कितना 600 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो जो बुलेट होगी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 600 मीटर। अब इसको निकालना है मुझे किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किसमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे निकाला जाए, तो सिंपल आपको पता है कि 600, राइट, ये अलग है। और अब मुझे क्या करना है कि इसमें ये जो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड मतलब 1 मीटर पर सेकंड, राइट। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू कितनी है 18/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये कितना है, ये देखो ये स्पीड आया आपका कितना 2160 किलोमीटर पर आवर।